नमस्कार, आज की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर से। वाराणसी से खबर, जहां ज्ञानवापी मामले पर आज जिला अदालत में सुनवाई होगी। सरकारी वकील की तरफ से दाखिल की गई अर्जी पर यह सुनवाई है। यूपी सरकार की ओर से सरकारी वकील ने अर्जी दी, जहां याचिका में कहा गया कि वजू खाना सील होने से नमाजी वजू नहीं कर पा रहे हैं। याचिका में मस्जिद के शौचालय के इस्तेमाल न होने का भी जिक्र है। याचिका में कहा गया है कि तालाब सील होने पर मछलियों के जीवन पर संकट है। अदालत से इन 3 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। अदालत से सीधे तौर पर इन बिंदुओं पर दखल देने की अपील है। आज इसी मामले को लेकर जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर वाराणसी से, जहां ज्ञानवापी मामले में आज भी जिला अदालत में सुनवाई होगी और सरकारी वकील की तरफ से दाखिल की गई अर्जी पर आज सुनवाई है। जहां यूपी सरकार की ओर से सरकारी वकील ने अर्जी दी है। यहां याचिका में कहा गया है कि वजू खाना सील होने से नमाजी वजू नहीं कर पा रहे हैं और याचिका में मस्जिद के शौचालय के इस्तेमाल न होने का भी जिक्र है। और चलिए, सरकारी वकील की अपील में क्या है ये भी जल्दी से जान लीजिए। यहाँ शासकीय अधिवक्ता ने जो याचिका लगाई थी, 3 बिंदुओं पर अदालत से दखल देने की मांग इस याचिका में की गई। वजू खाने को सील करने के बाद स्थिति बदली है, इसका जिक्र है। साथ ही नमाजी वजू नहीं कर पा रहे हैं। शौचालय का रास्ता वजू खाने से होकर ही गुजरता है। बड़ी तालाब में मछलियों की संख्या है, ऐसे में उनके जीवन पर संकट है, इसका जिक्र है याचिका में। मछलियों के जीवन पर खतरा पैदा हुआ है। 3 बिंदुओं पर अब दिशा निर्देश जारी करने की मांग इस याचिका में की गई है। तो इन पर देखना होगा कि आज जिला अदालत में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटर्स हैं जो रखे गए हैं, जो हमने आपको बताए हैं इस याचिका में। और आज जो यूपी सरकार की तरफ से वकील हैं, उनकी ओर से याचिका डाली गई थी, जिस पर सुनवाई होनी है। और इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र है। मछलियों के जीवन संकट में है क्योंकि तालाब को खाली कराया गया है, तो ऐसे में इस पर दिशा निर्देश दिए जाएं, ये मांग रखी गई है। वाराणसी में हिंदू पक्ष की 4 महिलाओं की अर्जी पर भी आज ही सुनवाई है। यहां जिला अदालत हिंदू पक्ष की महिलाओं की अर्जी पर सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी में सर्वे को आगे बढ़ाए जाने की मांग इस अर्जी में शामिल है। नंदी विराजमान के सामने की दीवार तोड़कर वहां सर्वे कराने की मांग की गई है। तहखाने में एक कमरे को खाली कराकर उसके सर्वे की भी मांग इसमें शामिल है। पश्चिमी दीवार के पीछे चट्टान और मलबे को हटाकर वहां भी सर्वे की मांग की गई है। तो कई और जगहें हैं जहां सर्वे होना चाहिए। जो पिछले सर्वे में कुछ खुलासा हुआ था, कुछ बयान सामने आए थे, उसके बाद ये और भी ज्यादा जिज्ञासा बढ़ गई है और इस बाबत एक याचिका दायर की गई है। वाराणसी में हिंदू पक्ष की ओर से 4 महिलाओं ने ये याचिका दायर की है। और साथ ही किस तरीके से आज हिंदू पक्ष की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी, ये हमने बताया। लेकिन इस मांग में क्या कुछ शामिल है जान लीजिए। 4 वादी महिलाओं ने अदालत में अर्जी लगाई है। इसमें नंदी के सामने मस्जिद की दीवार गिराई जाए, ये मांग है। साथ ही बचे हुए हिस्से का भी सर्वे किया जाए, ये भी इसमें शामिल किया गया। तहखाने में एक कमरे में ठीक से सर्वे नहीं हुआ है, उसे किया जाए। तहखाने को खाली कराकर सर्वे कराने की जरूरत है। वजू खाने के नीचे की जगह पर फिर से सर्वे हो, ये भी शामिल है। बांस बल्ली और मलबे के चलते सर्वे ठीक तरीके से नहीं हो पाया। श्रृंगार गौरी के पास पड़ा मलबा हटाया जाए और उसके बाद सर्वे हो। शिवलिंग जैसे महत्वपूर्ण सबूत मिलने का अनुमान है, तो ऐसे में इस सर्वे को और ज्यादा विस्तार दिया जाए, इस मांग को लेते हुए याचिका डाली गई है 4 हिंदू महिलाओं की ओर से। और आज इस याचिका पर भी सुनवाई होनी है। क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें नंदी के सामने मस्जिद की दीवार गिराए जाने की मांग है। बचे हुए हिस्से का भी सर्वे हो। तहखाने का एक कमरा है जिसका ठीक ढंग से सर्वे नहीं हो पाया था क्योंकि इसमें मलबा भरा हुआ था, बल्ली बांस थे, उन्हें हटाकर सर्वे किया जाए। तहखाने को खाली कराकर सर्वे कराने की जरूरत है। और साथ ही वजू खाने के नीचे की जगह पर भी सर्वे हो, ये इस याचिका में शामिल किया गया है। आज इस पर भी कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्या और भी आगे सर्वे के आदेश दिए जाते हैं, ये देखना होगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं जिन पर आज जिला अदालत में सुनवाई होनी है और इस पर क्या कुछ फैसला होता है, क्या निर्देश दिए जाते हैं, क्या रुख कोर्ट का रहता है इन याचिकाओं को लेकर, इस पर भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। फिलहाल क्या कुछ इन याचिकाओं में शामिल रहा है, ये हमने डिटेल आपको बताया है।
यहाँ हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिका डाली गई है उसमें क्या कुछ पॉइंटर्स हैं और सरकार की तरफ से भी उनके वकील ने आज डाली है एक याचिका, उस पर भी यहाँ बात होनी है आज अदालत में। और चलिए अब ज्यादा जानकारी सीधा ग्राउंड से जुड़े हुए हमारे संवाददाताओं से ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं, नीतीश पांडे वाराणसी से हैं, मोहम्मद मोइन भी ज्ञानवापी मस्जिद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी का। वीरेश जी, आज भी 2 याचिकाएं हैं, उसकी डिटेल हमने अपने दर्शकों को बता दी है। बस ये बताएं आज सबसे पहले कि इस केस पर इन 2 याचिकाओं का क्या असर पड़ेगा, क्या भूमिका है इनकी? याचिकाएं जो पड़ी हैं, कोर्ट जब इसकी कार्यवाही शुरू करेगा, हर पक्ष की अपनी अपनी मांग है और दलील है। यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू सेना पहुंच गई है, मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करने की मांग कर रही है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू सेना ने खुद को पक्षकार बनाए जाने की मांग की है, ये भी एक डेवलपमेंट है। तो लगातार इस पूरे मामले में डेवलपमेंट हो रहे हैं। जो हिंदूवादी पक्ष है उनकी अपनी मांग है, जैसा कि आपने ग्राफिक्स के जरिए और अपने बयानों के जरिए सुनाया दर्शकों को, और उसके बाद से जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनको, उनके अंदर भी अपनी अपनी बातें हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट और जिला सत्र न्यायालय पहुंचे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी अब गर्मा गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सियासत है, सियासत में इस तरह की, जैसे ही ज्ञानवापी मामला, अभी कुछ दिनों से राजनीति इस पे बहुत थमी हुई थी। जी जी, कहीं वीरेश जी। जी आवाज? जी वीरेश जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात पूरी करें। जी, तो अनु, हेलो। चलिए ठीक है, उन तक आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही। नीतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी कचहरी के बाहर से ही। नीतीश, बताएं कितने बजे आज की सुनवाई शुरू होगी और क्या कुछ और अपडेट है इस मामले को लेकर? अनु, अगर सुनवाई की बात करें तो 12 बजे के बाद का वक्त है और इस पूरे मामले में अभी तक का अपडेट बता दूं कि अब ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं अपने एक अलग रूप में दिखाई दे रहा है। चूँकि जिस तरह से सर्वे की बात कही गई, सर्वे के एक तरह से कहा गया कि जो सर्वे है उसमें कई तरह के साक्ष्य मिले हैं और एक शिवलिंग भी मिला है। तो शिवलिंग मिला है, लेकिन शिवलिंग के नीचे का भाग कहीं ना कहीं जो दीवारों में चुना गया है उसका सर्वे कैसे हो, उस कमरे की मिट्टी निकालकर उस कमरे का सर्वे कैसे हो, ताकि और भी साक्ष्य, इसे लेकर याचिका डाली गई है और उस पर आज आपत्ति दाखिल की जा सकती है। इसके साथ ही आज इस पर भी सुनवाई होनी है। इसके साथ जो सरकारी वकील की ओर से जो अपना पक्ष वहाँ पे रखा गया, अपना पक्ष अपना वहाँ डाला गया कि जो तालाब है वहाँ पर, तालाब में जो मछलियाँ हैं उन पर कहीं ना कहीं कहे कि उनकी जान पर कोई बनवाएगी, तो ऐसी स्थिति में उनके रखरखाव की क्या व्यवस्था हो। तो इन सारे वादों को लेकर आज 12 बजे के बाद सुनवाई होनी है। जो कहते हैं कि जो प्रतिवादी पक्ष है या वादी पक्ष है उनको भी विचार रखने का मौका मिलेगा और देखना ये होगा कि सिविल जज सीनियर डिवीज़न का इन 2 मुद्दों पर फैसला क्या होता है। चूँकि जिस तरह से ये पूरा मामला लोगों के संज्ञान में है, लोग अपनी निगाहें बनाए हुए हैं, ऐसी स्थिति में जब इन 2 बिंदुओं पर लोगों की खास तौर पर नज़र है, 12 बजे के बाद का इंतज़ार करना होगा और जो तथ्य सामने आएंगे वो भी जनता के सामने एबीपी गंगा रखता नजर आएगा। बिल्कुल। और नीतीश, आपसे ये अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। हमारे साथ मोहम्मद मोइन भी ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन, ये बताएं कि कल जो सुनवाई हुई और उसके बाद जो निर्देश दिए गए वो हमने जाने, कल से लेकर आज तक, आज की सुनवाई तक क्या कुछ अपडेट हुआ है, ये हमारे दर्शकों को एक बार बता दें। देखिए, इस मामले से जुड़े हुए 2-3 अपडेट आपको बता देते हैं कि वाराणसी की जिला अदालत में आज इस मामले से जुड़ी हुई अहम सुनवाइयां होनी थी, लेकिन आज सुनवाई होने की उम्मीद बेहद कम है क्योंकि आज वाराणसी के जो जिला कचहरी के वकील हैं वो हड़ताल पर हैं। आज कोई कामकाज नहीं करेंगे वकील, इस वजह से आज इस मामले की सुनवाई होने की उम्मीद ना के बराबर है। इस केस से जुड़े हुए कई वकीलों से हमारी बातचीत भी हुई है। आपसे कुछ देर पहले उन्होंने भी यही कहा है कि आज इस मामले में सुनवाई होने की उम्मीद ना के बराबर है।
वही दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के अगर हम वकीलों की बात करें तो मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने साफ कर दिया है कि अगर आज इस मामले की सुनवाई होती है तो कल वादी महिलाओं की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई थी उस पर वो अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे और अदालत से ये गुहार लगाएंगे कि पहले सर्वे रिपोर्ट आने दीजिए। सर्वे रिपोर्ट जब आ जाएगी उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा, उससे पहले कोई फैसला ना लिया जाए। और दूसरा साथ ही साथ कि हमें सुना जाए। तीसरी एक बात और साफ कर दें कि मुस्लिम पक्ष जो सीलिंग का आदेश हुआ है, जो मस्जिद के वजू खाने को सील किया गया है, उस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती नहीं देगा। इस बात को मुस्लिम पक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया है। उसकी तरफ से ये कहना है कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है, 19 मई को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, इस वजह से इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो इस वक्त की 3 बड़ी अपडेट ये है कि वाराणसी की जिला कोर्ट पे आज वकीलों की हड़ताल है। वकीलों की हड़ताल के चलते आज इस मामले की सुनवाई होने की उम्मीद ना के बराबर है। लगभग 99% यही उम्मीद है कि आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाएगी, यानी कोई नई तारीख लगेगी और किसी नई तारीख पर सुनवाई होने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल मोइन, एक बड़ा अपडेट आप इस रूप में दे रहे हैं कि बहुत कम आज संभावना है कि इस मामले में सुनवाई होगी। और जिस तरीके से नीतीश ने हमें बताया कि 12 बजे के बाद ही सुनवाई या फिर जो भी फैसला होता है उसके बाद ही आएगा, ये अपडेट हम अपने दर्शकों को समय समय पर देते रहेंगे। लेकिन राजनीति किस तरह से असर दिखा रही है इस मामले में, उसके लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे यूपी ब्यूरो चीफ विरेश पांडे जी का। विरेश जी, आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी, आप अपनी बात पूरी करें। और आप राजनीति का जिक्र कर रहे थे, कुछ बयान भी इस मामले को लेकर अब आए हैं नेताओं के। देखिए, बयान अभी थमे हुए थे, लेकिन चूंकि राजनीति इस पे करनी है, अयोध्या के बाद अब ज्ञानवापी पे राजनीति शुरू हो गई है। चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे दूसरे नेता हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अभी इस पूरे मामले पर एक हद तक संयम बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन ओवैसी की तरफ से और जो छुटभइये नेता हैं और भी तमाम बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से भी बयान शुरू हो गया। इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कोर्ट से अलग हटकर, क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकना जरूरी है। अयोध्या पर राजनीतिक रोटियां सेकी गई, सरकारें आई, सरकारें गई, गोलियां चली, फिर उसके बाद से तमाम चीजें सबके सामने है। अब दूसरा मामला जो है अयोध्या के बाद काशी है, तो काशी के ज्ञानवापी विवाद को लेकर जो राजनीतिक लोग हैं वो अपनी गिद्ध निगाहें बनाए हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर अभी मैं चौक इलाके में खड़ा था कुछ देर पहले, और उसके बाद से जब मैं कचहरी आया तो कचहरी में चाय पीते हुए जब यहाँ बैठा था तो काशी के जो कुछ विद्वान जो यहाँ चाय जिसे कहते हैं अड़ी पर बैठे थे, अड़ी पर मैं भी उनके साथ चाय पी रहा था, तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि अब राजनीतिक गिद्ध निगाहें, जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब अटकी हुई हैं, और वो निगाहें यहाँ की राजनीति, यहाँ की आबो हवा को खराब जरूर करेंगी। लगातार उनका बयान होगा, बयान से वो भड़काएंगे, माहौल खराब करेंगे। रही बात कोर्ट कचहरी की, तो दोनों पक्षों ने कोई जिसे जिला सत्र में जाना है वो जिला सत्र में गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में जाना है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाना है नहीं जाना है वो वहां जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन राजनीति अब काशी में उसी तरीके से देखने को मिलेगी जैसे अयोध्या में कुछ वर्षों पहले तक हमें देखने से पहले मिलती थी, और हर मामले में अयोध्या एक विवाद का विश्व स्तर पर केंद्र बना हुआ था। उसी तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश राजनीतिक ज्ञानवापी को भी विश्व स्तर पर विवाद का, समाजवादी पार्टी के भी कई नेताओं ने विरेश जी किया है। और आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और भी खबरों पर अपडेट है वो आपसे जरूर लेते रहेंगे, उस पर आगे जानकारी। और इस बीच अपने दर्शकों को कुछ और खबर बड़ी दे दें, जहां ज्ञानवापी मामले में कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को कमिश्नर पद से हटा दिया गया है। अजय कुमार मिश्रा पर सर्वे के दौरान जानकारी लीक करने का आरोप लगा, और यह भी कहा गया कि अजय मिश्रा ने सर्वे के दौरान एक प्राइवेट कैमरामैन रखा था जो कि मीडिया को जानकारी दे रहा था, जिसके बाद बतौर कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना मानते हुए कोर्ट ने उन्हें कमिश्नर पद से हटा दिया है। और अब एडवोकेट विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं। अब वही सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेंगे, जबकि एडवोकेट अजय प्रताप सिंह विशाल सिंह का सहयोग करेंगे। तो ये बदलाव किया गया है कोर्ट कमिश्नर की भूमिका में, जहां आपको बता दें कि अजय मिश्रा ने सर्वे के दौरान एक प्राइवेट कैमरामैन रखा जो कि मीडिया को जानकारी दे रहा था, जिसकी सख्त मनाही थी, जिसके बाद अब ये बदलाव किया गया।
देखिए, पहली और सबसे गंभीर बात है कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो वकील कमिश्नर नियुक्त होते हैं उनका जिम्मेदारी बहुत होती है, उनका पद जो होता है वो लोक सेवक की बात होती है, तो उनको बहुत पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। क्योंकि मिश्रा जी के जो सहयोगी हैं आरपी सिंह, वो तमाम इंस्ट्रक्शन के बाद भी सूचनाएं मीडिया में लीक कर रहे थे, इसलिए कोर्ट ने बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से कमीशन पद से हटा दिया है और वो कोई भी कमीशन रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये लायबिलिटी विशाल सिंह के ऊपर शिफ्ट कर दिया है और ये कहा है कि 12 तारीख से लेके जो 3 दिन कमीशन कार्रवाई चलेगी। यानी कि विशाल सिंह अब एकमात्र व्यक्ति होंगे जो कोर्ट कमिश्नर होंगे जो एक संयुक्त रिपोर्ट पेश करेंगे। नहीं, अजय प्रताप सिंह जो है उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, विशाल सिंह ही मेन रिपोर्ट दाखिल करेंगे, अजय प्रताप सिंह उनके सहयोगी। और दूसरी चीज, जो डीजीसी सिविल ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, वादी ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, उन पे आपत्ति इनवाइट की है। इसका मतलब सभी प्रतिपक्ष को उसकी कॉपी दी गई है, उस पर आपत्ति आएगी तब उसका डिस्पोजल ऑर्डर कोर्ट करेगी। और साफ तौर पर इस बदलाव के बाद अब ज्ञानवापी पर विशाल रिपोर्ट का इंतजार है। अजय मिश्रा को हटाने के बाद विशाल सिंह को जिम्मेदारी ये दी गई है, जहां विशेष एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह अब रिपोर्ट पेश करेंगे कोर्ट के अंदर। 12 मई के बाद के सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करनी है कोर्ट में। विशाल सिंह के दस्तखत से ही रिपोर्ट तैयार होगी। यहां सहायक एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह कमीशन में रहेंगे और विशाल सिंह के निर्देशन में अजय प्रताप सिंह काम करेंगे। रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिनों का वक्त मिला है। इसी के भीतर सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है और अब ये काम विशाल सिंह करेंगे। उनके निर्देशन में ही ये रिपोर्ट तैयार होगी, उन्हीं के दस्तखत होंगे। और इस पर और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं वीरेश जी से। और वीरेश जी, जिस तरीके से जो परिवर्तन किया गया है, पहले भी मुस्लिम पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया था कि अजय मिश्रा निष्पक्ष नहीं है, हटाने की मांग की गई थी, लेकिन अब कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए मीडिया में जानकारी लीक करने, पर्सनल फोटोग्राफर रखने, इस बाबत उन्हें अब हटाया गया है इस कमीशन से और नई जिम्मेदारी विशाल को दी गई है। तो किस तरीके से इस बदलाव को देखें? क्या ये फैसला पहले भी लिया जा सकता था, मुस्लिम पक्ष जिस तरीके से मांग कर रहा था? बड़ी जानकारी अभी दे दूं, 10:30 बजे, जैसा कि मैं राजनीति की बात कर रहा था, 10:30 बजे मायावती अपना मुंह खोलेंगी। जी हाँ, वो मीडिया को संबोधित करेंगी और इन सारे मामलों को लेकर जो उत्तर प्रदेश में चल रही है सियासत और ज्ञानवापी मामला है, उस पर भी अपने विचार को रखेंगी। यानी मायावती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी इस पूरे मामले को। रही बात अजय मिश्रा के, तो अजय मिश्रा के जो कृत्य हैं उसको लेकर बड़ी तल्ख टिप्पणी न्यायालय ने भी किया था, लेकिन उसे हटाया नहीं गया। और जिस तरीके से बात जो मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया था कि ये इन पर हमें भरोसा नहीं है, तो आपने कहा कि क्या इन्हें पहले हटाया जा सकता था? तो जब भरोसा नहीं है तो उन्हें हटाया जाना ही, दोनों पक्षों को भरोसे की बात है, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष भरोसे में अगर नहीं रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर तो विवाद और बढ़ता जाएगा। तो ये जो फैसला है जय मिश्रा को लेकर, जैसा कि उन्होंने खबरों को लीक किया, एक राम पुकार सिंह जो सर्वेयर थे उनको भी हटा दिया गया था इस पूरे मामले को लेकर कि खबरों को वो लीक कर रहे हैं, खबरों को पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें बाहर कर रही हैं। ये जो वीडियो रिलीज हुआ है अंदर से, जो वजू खाने की बात हो रही है कि वजू खाने के अंदर जो फाउंटेन और शिवलिंग और तमाम विवाद खड़ा हुआ है, उस वीडियो के पीछे भी अजय मिश्रा का हाथ माना जा रहा है। और इसी वजह से माना ये जा रहा है कि अजय मिश्रा का जो फोटोग्राफर है, अजय मिश्रा का जो वीडियोग्राफर है, उसने ये खबर लीक की है। सोर्सेज से ये खबर है कि इस पूरे मामले को लेकर ही गाज गिरी है अजय मिश्रा पर और अश्वनी सिंह की ये जो शिकायत रही है, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण रहा है, जो वीडियो लीक हुआ और एबीपी गंगा पर जो सबसे पहले वो वीडियो चला, उस पर उसके बाद खलबली मच गई। और बिल्कुल सही, और इसी के बाद ये फैसला लिया गया है। कुछ और भी अपडेट मिल रहे हैं अपने दर्शकों को देकर और फिर से एक बार आप लोगों का रुख करेंगे। तो लगातार बड़े अपडेट और बड़ी जानकारियां एबीपी गंगा इस मामले से जुड़ी दे रहा है। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद मामला गरमाने के बाद मंगलवार देर शाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बैठक भी हुई, जिसमें बोर्ड की एक्सक्लूसिव यहां पर एग्जीक्यूटिव कमेटी का आपात बैठक का ये बुलावा था, जिसमें तमाम सदस्य शामिल हुए। बैठक में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद समेत टीपू सुल्तान और देश के कई और मौजूदा मसलों पर चर्चा की गई। इस बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी सदस्य वर्चुअली जुड़े थे, जिनके बीच ज्ञानवापी जैसे मुद्दों पर भविष्य की कार्रवाई के बारे में
चर्चा हुई है। इसके अलावा देश में चल रहे मौजूदा मामलों को लेकर भी अगली रणनीति और कानूनी लड़ाई के विकल्पों पर मंथन इस बैठक में किया गया है। तो एग्जीक्यूटिव की ये कमेटी है जिसकी आपात बैठक बुलाई गई और सभी सदस्य इसमें शामिल हुए हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हम सीधा अविनाश तिवारी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अविनाश, जहां वाराणसी में तो खूब हलचल हो रही है कोर्ट के बाहर और चाक चौराहों पर भी लोग इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कोर्ट से लेकर किस तरह की चर्चा है, कैसी बैठकें वहां हो रही हैं, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए अनु, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से कल अब इस मामले में पूरी विस्तृत सुनवाई होनी है, सभी पक्षों की दलील सुनी जानी है, उससे पहले कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने तमाम सारे सदस्यों की बैठक बुलाई, जिसमें अगर बात करें तो तकरीबन ये 4 घंटे बैठक चली। कुल 45 मेंबर इसमें शामिल हुए और ये निर्णय लिया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कि मुस्लिम पक्ष को जो भी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सुविधाएं चाहिए होगी वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुहैया कराएगा, चाहे वो वाराणसी की लोकल कोर्ट में बात हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में बात हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में बात हो, जहां पे भी जरूरत होगी ज्ञानवापी मस्जिद की लड़ाई लड़ने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तरीके से कानूनी सुविधाएं मुहैया कराएगा। इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र हुआ है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको लेकर के राजनेताओं के अंदर क्या चल रहा है, उसको लेकर के राजनेता क्या कहते हैं, तो इसको भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जानने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ जो तमाम सारे अन्य मुद्दे हैं जिसमें खासतौर से मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं अपने आप को वंचित महसूस कर रहा है, उन मुद्दों को लेकर के भी जिक्र हुआ कि कैसे मुस्लिम समाज की मदद की जा सकती है कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर, तो इन बातों का जिक्र किया गया। लेकिन प्रमुख मुद्दा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरीके से विवाद हुआ है, तो इसमें किस तरीके से कानूनी रूप से लड़ाई लड़ी जाए जिससे कि जो मस्जिद है उसकी यथास्थिति को बरकरार रखा जाए, इसको लेकर के फैसला हुआ है। अविनाश, इस मसले पर मुस्लिम पक्ष भी गहन चिंतन और चर्चा और बैठक कर रहा है, जो हमें दिल्ली में भी देखने को मिला है। आगे भी आप लोगों से तमाम अपडेट इस मसले पर लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।